हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने लोक संगीत को देख रहे हैं। देखो, लोक संगीत होते क्या है? वो ये होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हो रहे हो या फिर किसी क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहे हो। समझ गए? जैसे मान के चलो, राज्य का कोई एक एरिया है, चाहे वो पूर्वी एरिया है, पश्चिमी एरिया है, या फिर उत्तरी एरिया है, दक्षिणी एरिया है राज्य का। तो उस एक एरिया में हो रहे हो, एक क्षेत्र में बहुत प्रचलित हो वो, ओके। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आ रहे हो। इस पीढ़ी ने किया, फिर अगली पीढ़ी ने किया, फिर उससे अगली पीढ़ी ने, उसको बोलते हैं फोक। ठीक है भाई? अब वो डांस भी हो सकता है और वो म्यूजिक भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है ना भाई? आपका गीत भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो, ये हमारा पहला यहां पर लिखा हुआ है ना भाई? वो है बाउल। अब बाउल जो ये है, ये कहां का हो जाएगा? वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, है ना भाई? बाउल बंगाल में रहस्यवादी कलाकारों का एक समूह है, ओके। इसके गीतों में हिंदू भक्ति आंदोलन और सूफी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है वनावन। ये कहां का हो जाएगा? कश्मीर का हो जाएगा। यह कश्मीर राज्य का लोक संगीत है। यह विशेष रूप से विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पंडवानी। अब देखो, पंडवानी छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है? महाभारत जो है सुनाई जाती है गीतों के माध्यम से। अब महाभारत में भी सेंटर में किसको रख के सुनाई जाती है? भीम को। यानी कि भीम के परोपेक्ष से महाभारत कैसी थी। ठीक है, अब देखते हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीतात्मक लोकगीत रूप है जो पांडवों की कहानी बताता है। ओके, इसमें गायन और वादन यानी कि वाद्य बजाना, ठीक है भाई, सब सम्मिलित है। आमतौर पर गाने तंबूरा की लय पर सेट होते हैं, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पंडवानी है, पंडवानी के लिए जो फेमस है वो कौन है? तीजन बाई। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ। अभी मैं इसके पंडवानी के तुम्हें दो रूप दिखाता हूं। दो रूप कौन कौन से हैं? पंडवानी कथन की दो शैलियां हैं, एक है वेदमती और एक हो जाएगी इसमें से कापालिक। ओके, आपको इतना डीपली बेशक मत याद रखना, ठीक है, एक बार देख लो। बोलता है वेदमती शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर बैठकर सरल तरीके से कहानी सुनाते हैं। ठीक है भाई, आराम से सुना रहे हैं कि हाँ भाई, महाभारत ऐसी थी, भीम के नजरिए से ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरी शैली है कापालिक वाली, देखो जो वेदमती है उसमें आराम से बीच में बैठ के सुना दी कहानी। अब जो कापालिक शैली है, ये कैसी है? जिसमें कथाकार घटनाओं और पात्रों का अभिनय करता है, यानी कि नाटक भी करके दिखा रहा होता है। समझ गए? अच्छा, तीजन बाई का संबंध इसी से। ऋतु वर्मा पंडवानी की एक प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, और तीजन बाई जो 1988 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और 2003 में उनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। और इनको 2019 में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। रसिया, ये कहां का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा रसिया। ठीक है, रसिया गीत गायन की समृद्ध परंपरा ब्रज क्षेत्र में विकसित है। ओके, और ब्रज क्षेत्र आपको पता है भाई, यूपी के आगरा मथुरा वाला एरिया हो गया, और भरतपुर वाला हो गया किधर? राजस्थान में, और ग्वालियर वाला हो गया किधर? मध्य प्रदेश में। तो ये जो एरिया है इसको ब्रज का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए ही आता है पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं। रसिया शब्द रस भावना शब्द से बना है, क्योंकि रसिया का अर्थ है जो रसिया भावना से भरा हो। यह गायक के व्यक्तित्व के साथ साथ गीत की प्रकृति को भी दर्शाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पंखेड़ा। अब देखो, पंखेड़ा कहां का है? राजस्थान का हो जाएगा। सबसे पहले माइंड में यह चीज हिट करनी है। राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले इस गीत को किसान अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गाते और बोलते हैं। समझ गए? पंखेड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रेमी। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं लोटिया। लोटिया भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोटिया भी चैत्र के महीने में जब किसान खेत पर कार्य कर रहे होते हैं, तब उनकी महिलाएं कुओं से पानी भरने के लिए जाती हैं, तब वो आती हुई इस गीत को गाती हैं। ठीक है, तो लोटिया चैत्र मास में त्योहार के समय गाया जाता है। ठीक है भाई, महिलाएं तालाबों और कुओं से पानी भरकर लोटा और कलश लाती हैं
और उन्हें फूलों से सजाते हैं और घर पर आते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये सिचुएशन हो गई, और एक जो मैंने बताई है कि जब हम खेतों में काम कर, एक तो त्योहार वाली सिचुएशन इसमें बता दी, त्योहार के समय पर, एक खेत में काम करते समय भी है। ठीक है, अगर खेतों में काम हो रहा है चैत्र के महीने में, तो उस समय पर जब किसान खेतों में काम कर रहे हैं तो उनकी जो महिलाएं हैं वो कुओं से पानी भरने जाती हैं, और जब वो पानी भर के ला रही होती है कलश में या फिर किसी भी चीज में, तब वो गा रही होती है उसको। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं मांड, ये कहां का है? ये राजस्थान का। ठीक है, यह लोक संगीत राजस्थान राज्य का है। ऐसा कहा जाता है कि इसका विकास शाही दरबारों में हुआ था और इसलिए इसे शास्त्रीय मंडलियों में भी मान्यता प्राप्त है, मांड को। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये तो है मांड, एक है मांडो, वो गोवा का है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मांडो। और एक है मांडू, वो कहां का हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो अब हम मांडो को देखने चलते हैं। मांडो गोवा का है। ठीक है, मांडो गीत एक धीमी कविता और, है ना भाई, अपवित्र रचना है जो गोवा में पुर्तगाली उपस्थिति के दौरान प्रेम, त्रासदी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिरोध दोनों से संबंधित है। समझ गए? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आल्हा, अब देखो ये आल्हा उदल जो थे उनके ऊपर है ये। ठीक है, आल्हा बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गीत है जो मजोबा के, ध्यान रखोगे, जो महोबा, ठीक है मजोबा नहीं, जो महोबा के राजा, है ना भाई ध्यान रखोगे, परमाल की सेवा, है ना भाई ध्यान रखोगे, सेवा करने वाले दो योद्धा भाई आल्हा और उदल के वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन करता है। ठीक है भाई, अच्छा, यह बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है जो देश में अन्यत्र भी लोकप्रिय है। ठीक है भाई, यानी कि भारत देश में भी और ये लोकप्रिय है, वहां पर तो है ही बुंदेलखंड के रीजन में। बुंदेलखंड का रीजन में यूपी के 7 जिले और एमपी के 8 जिले आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड वाले एरिया में ये एक पिछड़ा इलाका है और यहां से चंबल नदी बहती है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है भाई, तो उसमें ये बहुत ज्यादा प्रचलित है आल्हा। बोलता है होरी, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। होरी गायन मूलतः होली के त्योहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, होली को होरी भी बोल देते हैं कई जगह। यह राधा कृष्ण की, ध्यान रखोगे, प्रेम शरारतों पर आधारित है। ओके, बोलते हैं सोहर, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर है। सोहर में हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर देखने को मिलेंगे। जब किसी परिवार में बेटे का जन्म होता है तो सोहर गीत गाए जाते हैं। ओके, इसमें मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित किया है और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में सोहर गीत का एक रूप प्रचलन में आया है। सोहर गीत स्पष्ट रूप से दो संस्कृतियों के मिलन की ओर इशारा करते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं छकरी, ये कहां का हो जाएगा? कश्मीर का हो जाएगा। छकरी एक समूह गीत है जो कश्मीर के लोक संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है। ओके, बोलता है लमन, ये कहां का? लमन को लेमन भी बोलते हैं, लामन भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का। लमान में लड़कियों का एक समूह एक छंद गाता है और लड़कों का एक समूह गीत में उत्तर देता है। ठीक है, यानी इधर से उसने कुछ गाया, उधर से रिटेलिएट में गाने के तौर पर आंसर आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये पहाड़ियों पर होता है। देखो, इधर एक पहाड़ी है, इधर एक पहाड़ी है, इधर कुछ लड़कियां हैं, इधर कुछ लड़के हैं, समझ गए, और आदान प्रदान चल रहा है बातों का। कभी भी वो लड़की ने ना तो सामने वाले लड़कों को देखा है, ना ही उधर से लड़कियों को देखा गया है। आपस में वो जानते ही नहीं है, बट फिर भी चल रही है बातचीतें, दूर से दूर तक चिल्लाते चिल्लाते चल रहा है काम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये सिलसिला घंटों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ी की एक चोटी पर गा रही लड़कियां दूसरी चोटी पर गा रहे लड़कों का चेहरा शायद ही कभी देख पाती हैं। ओके, और बीच में वह पहाड़ी है जहां से उनका प्रेम गीत गूंजता है। ठीक है भाई, तो ये कौन सा है? लमन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। कजरी, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कजरी बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला एक लोक गीत है। ओके, कजरी बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में भाई। पाई गीत, मध्य प्रदेश, ये गाने ज्यादातर मध्य प्रदेश के हैं। इन्हें त्योहारों के दौरान गाया जाता है, खासकर उन त्योहारों के दौरान जो बारिश के मौसम में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये गीत आमतौर पर अच्छे मॉनसून और अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये किसान समुदाय के गीत हैं। पाई गीत आमतौर पर सैरा नृत्य पाई संगीत पर किया जाता है। ठीक है भाई, पाई
है ना, सहरा नृत्य हो रहा है और पाई गीत गाया जा रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पोवाड़ा महाराष्ट्र का। पोवाड़ा में क्या है ना भाई, में योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए गाया जाता है। ठीक है भाई, तो पोवाड़ा महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला है। पोवाड़ा शब्द का अर्थ है शानदार शब्दों की कहानी का वर्णन, है ना भाई। आख्यान हमेशा किसी एक नायक या किसी घटना या स्थान की प्रशंसा में कसीदे होते हैं ये। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ओवी, ये गोवा और महाराष्ट्र, ये देखो महाराष्ट्र के लिए ही ज्यादा याद रखना क्योंकि पेपर में ये इसी के लिए आता है फिलहाल। धीरे धीरे जब पेपर और एडवांस होने शुरू हो जाएंगे तो फिर डीपली जाना शुरू हो जाएगा, गोवा को ही पकड़ लेगा वो। ठीक है, संगीत का यह रूप महाराष्ट्र और गोवा का है। वे आमतौर पर महिलाओं के गीत हैं, यानी कि वे खाली समय के दौरान, है ना भाई, और जब वे अपना घरेलू काम पूरा कर रही होती हैं तब महिलाएं के द्वारा ये गाया जाता है। ओवी गोवा और महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तीज, जो कि राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है। तीज को राजस्थान की महिलाएं बड़ी भागीदारी के साथ मनाती हैं। तीज आपको हरियाली तीज के नाम से जानी जाएगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी। ठीक है, और इस त्योहार के दौरान गाए जाने वाले गीतों का विषय शिव और पार्वती के मिलन, मानसून का जादू, हरियाली, मोर नृत्य आदि के आसपास घूमता है। ठीक है भाई, अच्छा। बुर्रा कथा, ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की हो जाए। बुर्रा कथा गाथा गीत का एक अत्यंत नाटकीय रूप है। कहानी सुनाते समय मुख्य कलाकार द्वारा एक बोतल के आकार का ड्रम यानी कि तंबूरा बजाया जाता है। ठीक है भाई, तो बुर्रा कथा कहां से? आंध्र प्रदेश से। ओके। भाखा, ये कहां का हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। लोक संगीत का भाखा रूप जम्मू क्षेत्र में लोकप्रिय है। फसल कटाई के समय ग्रामीणों के द्वारा भाखा गाया जाता है। अब कहता है भूत गीत कहाँ का है? ये है ना, भूटा गीत भी बोल देते हैं इसको, ये केरल का है। भूता गीत का आधार अंधविश्वास में निहित है। केरल के कुछ समुदाय दुष्ट भूत प्रेतों को दूर भगाने के लिए भूत अनुष्ठान करते हैं। अब भाग जा, समझ गए? यह अनुष्ठान जोरदार नृत्य के साथ होता है, खूब ताबड़तोड़, ताकि भूत बिदक जाए। ठीक है, और डर डरा के निकलने के, भाई कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, चलो हम चलते हैं, फिर और कभी देखेंगे। और संगीत क्षेत्र में एक भेदक और भयानक चरित्र होता है। खुद भी कहता होगा यार ये तो मेरे से भी ज्यादा डरावना है। हिसाब कुछ खराब ही बना दिया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। दस कठिया ओडिशा का। ठीक है, दस कठिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। दस कठिया नाम एक अद्वितीय संगीत वाद्य यंत्र काठी से लिया गया है। ठीक है, जो प्रस्तुति के दौरान उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के ताली बजाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लकड़ी के ताली बजाते हैं, एक लकड़ी का हिस्सा होता है, इधर लिया और उसको लेकर भट भट हाथों में बजाना। ठीक है भाई, यह प्रदर्शन भक्त दास की ओर से पूजा भेंट करने का एक रूप है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बिहू गीत आपके कहां के हो जाएंगे? ये असम के हो जाएंगे। बिहू गीत भी है, नृत्य भी है। ठीक है भाई, और त्योहार भी है। ओके, बिहू गीत अपनी साहित्यिक सामग्री और संगीत विधा दोनों के कारण असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत। यह बिहू का समय है जब विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने और यहां तक कि, है ना, अपने साथी चुनने का भी अवसर होता है। समझ गए? बिहू के समय पर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बिहू गीत भी गाए जा रहे हैं। और अब क्या है, अपने साथियों के साथ कि हाँ क्या आप मेरे से ब्याह करेंगी या नहीं करेंगी? ठीक है, तो ये उसके लिए है। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर, है ना भाई। सना लामोक मणिपुर का है ये। ओके, कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। इसे राजा के स्वागत में भी गाया जा सकता है। इसे इष्ट देव और पंखांगबा की भावना को जगाने के लिए भी गाया जाता है। ये वहीं के हैं, पंखांगबा देवता मणिपुर के। ऐसी मान्यता है कि यह गाना जादुई शक्तियों से भरपूर है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लाई हरोबा, ये भी मणिपुर का है। लाई हरोबा त्योहार भी है। लाई हरोबा का अर्थ है देवी देवताओं का त्योहार। यह उमंग लाई यानी कि वन देवता के लिए किया जाता है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। होंगजम परवा, ये भी आपको मणिपुर का। देखो एक बात ध्यान रखना, मणिपुर को, है ना, भारत का गहना बोल देते हैं हम, क्योंकि मणिपुर बहुत अपने आप में बहुत अच्छी विशिष्ट कल्चर के लिए जाना जाता है, एक विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है, समझिए, और अहम योगदान रखता है मणिपुर। ठीक है, यह मणिपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक संगीत है।
यह एक लोकप्रिय गाथा गीत शैली है जो 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी प्रतिरोध बलों के बीच लड़ी गई खोमजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन है। इसमें जो मणिपुर साम्राज्य था उसकी हार हो गई थी, लेकिन लड़े खूब थे। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है सेकुतुई जाई, सेकुती जाई। अब ये कहाँ का? मिजोरम में। मिजोरम को, है ना, मिजोरम को पारंपरिक रूप से गायन जनजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ये मिजो, ध्यान रखना, मिजो एक ट्राइब होती है जो मिजोरम के अंदर आपको मिल जाती है। तो मिजो को पारंपरिक रूप से गायन जनजाति के रूप में ही हम जानते हैं। ओके, मिजोरम की एक कवयित्री सैकुती ने योद्धाओं, बहादुर शिकारियों, महान योद्धा और शिकारी बनने की इच्छा रखने वाले युवा आदि की प्रशंसा में गीतों की रचना की है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे सेकुती जाए। तो सेकुती ने ये रचना करी, इसकी किसके लिए करी? जो योद्धा बनना चाहते हैं, समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे। चाय हला ये कहां का हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। मिजो परंपरा के अनुसार चापाचारकुट उत्सव के दौरान, चापाचारकुट अप्रैल के समय पर मनाया जाता है, बसंत के समय पर। तो चापाचारकुट उत्सव के दौरान, पूरे उत्सव के दौरान केवल गायन ही नहीं, नृत्य भी जारी रहना चाहिए। गायन और नृत्य के विशेष अवसर को चाय कहा जाता है और गीतों को चाय हिया या फिर चाय गीत कहा जाता है। तो समझिए, तो हमारा ये हो गया यहाँ पर चाय हला या फिर चाय हिया। ओके, घसियारी गीत कहाँ का हो जाएगा? ये गढ़वाल का हो जाएगा, उत्तराखंड का। पहाड़ों की युवा महिलाओं को अपने मवेशियों के लिए घास लाने के लिए दूर जंगलों में जाना पड़ता है। वे समूह में नाचते गाते जंगल में जाते हैं। घसियारी गीत में मनोरंजन के साथ साथ श्रम के महत्व पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। विल्लू पट्टू या फिर आप उसको वॉ सॉन्ग बोल सकते हैं, कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। विल्लू पट्टू तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक संगीत है। मुख्य गायक मुख्य कलाकार की भूमिका भी निभाता है, यानी कि वो, है ना, आर्ट भी करके दिखा रहा होता है और गा भी रहा होता है। गाने धार्मिक विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय पर जोर दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं लावणी महाराष्ट्र का। ठीक है भाई, लावणी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोकगीत रूप है और एक नृत्य भी है। है ना, परंपरागत रूप से गाने महिला कलाकारों द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन पुरुष कलाकार कभी कभी लावड़ी भी गा सकते हैं। लेकिन लावड़ी में महिलाएं ही नृत्य करती है, महिलाएं गाती है, ज्यादातर वही लीडर होती है उसमें। लावड़ी से जुड़े नृत्य प्रारूप को तमाशा के नाम से भी जाना जाता है। तो तमाशा नृत्य भी वहीं का ही है। ठीक है भाई, भाव गीत कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर चलता है। ये भावनात्मक गीत है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। भांगड़ा पंजाब। भांगड़ा नृत्य उन्मुख लोक संगीत का एक रूप है जो आज एक पॉप सनसनी बन चुका है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, वर्तमान संगीत शैली पंजाब के लोक नृत्य, जिसे इसी नाम से भांगड़ा कहा जाता है, की पारंपरिक संगीत संगत से ली गई है ना भाई। पंजाब का महिला नृत्य गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, एक यहाँ पर गतका शैली भी है, गतका एक नृत्य भी है, एक मार्शल आर्ट भी है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है डांडिया, ये आपको कहाँ का देखने को मिलेगा? गुजरात का। ठीक है भाई, देखो ये ज्यादातर भांगड़ा नृत्य है। ठीक है, अगर उसके साथ तुम गीत गा रहे हो तो उसे भांगड़ा गीत बोल देंगे। ऐसे ही डांडिया नृत्य है, उसके साथ तुम गीत गा रहे हो तो उसे डांडिया गीत बोल देंगे। ठीक है भाई, डांडिया नृत्य उन्मुख लोक संगीत का एक रूप है जिसे दुनिया भर में पॉप संगीत के लिए भी अनुकूलित किया गया है, जो पश्चिमी भारत में लोकप्रिय है, खासकर नवरात्रि के दौरान गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान संगीत शैली डांडिया के लोक नृत्य की पारंपरिक संगीत संगत से ली गई है, जिसे इसी नाम से डांडिया भी कहा जाता है। ठीक है भाई, और ये कौन सा है? पणिहारी राजस्थान का है। ठीक है भाई, पणिहारी। और पणिहारी राजस्थान के साथ साथ कहाँ का भी है, ध्यान रखोगे, ये हो जाएगा गुजरात का भी। यह रूप राजस्थान राज्य से है और विषयगत रूप से जल से संबंधित है। ओके, महिलाएं जो है पानी भर के ला रही होती है और गाने गा रही होती है। गाने आमतौर पर उन महिलाओं के बारे में होते हैं जो पास के कुएं से पानी लाती हैं और अपने सिर पर मटके में पानी भरकर अपने घर ले जाती हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला है कोलन नालू या फिर कोलट्टम, जो कि आंध्र प्रदेश का है। अब कोलट्टम तो नृत्य भी है
है ना, इसको छड़ी नृत्य भी बोलते हैं, इसमें छड़ी भी होती है हाथ में, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय संगीत और नृत्य संयोजन है, यानी कि संगीत भी है नृत्य भी है। यह डांडिया या स्टिक डांस, है ना भाई, के समान है। स्टिक डांस समझ गए, लकड़ी होती है ना इसमें। तो यह एक प्राचीन नृत्य शैली है और इसमें लयबद्ध तरीके से गति शामिल होती है। नर्तक सामान्यतः 2 वृत्तों में चलते हैं। तो ये थे तुम्हारे संगीत, ठीक है। उम्मीद है एक बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा होगा।